पचवस महाविद्यालय जिसका काफी गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन बजट के अभाव में यह विद्यालय अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। अब इसके जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय एक नेता है बीजेपी के अखंड सिंह ने लगातार मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री इस कॉलेज के जीर्णोद्धार को लेकर कई बार अधिकारियों को भी निर्देश दिया और अब इस कॉलेज के भी दिन बहुरने वाले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं अखंड सिंह जी। अखंड जी, आपने इस कॉलेज को लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई और क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस कॉलेज में? देखिए, 2017 में जब मुख्यमंत्री जी बाढ़ राहत का दौरा करने बस्ती में आए हुए थे, तो उन्होंने जो है कॉलेज में उसी कॉलेज में वो उतरे हुए थे और उन्होंने कॉलेज की स्थिति के बारे में मुझसे पूछा। तो मैंने उन्हें विस्तार से सारी चीजों को बताया कि महाराज जी, यह डिग्री कॉलेज काफी पुराना है और पचवस गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव रहा है। यहाँ पर कर्नल केसरी सिंह जी विधायक थे, उन्होंने अपने प्रयासों से इस विद्यालय की स्थापना कराई थी। लेकिन आज के समय में इस विद्यालय को कोई देखने वाला नहीं है। तब से कई सरकारें रही, लेकिन किसी ने इसकी सुध ही नहीं ली। महाराज जी को मैंने पूरी चीजें विस्तार से बताई, उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने विद्यालय के पुनरुद्धार के लिए डीएम को निर्देशित किया। समय बीतता गया और प्रयास करते करते जो है आज स्थिति यहाँ तक पहुंची है कि विद्यालय में बजट का आवंटन हो गया है। लगभग 7 करोड़ 35 लाख रुपए जो पहला किस्त है वो यहाँ पर आ चुका है और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते 10 दिन में वहां पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे वहां के बच्चों के पठन पाठन के लिए एक उचित व्यवस्था हो जाएगी। वहां पर वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, जिम्नेजियम के लिए प्रस्ताव पास हो गया है, उसका काम भी प्रारंभ हो गया है लगभग। और मैं यह अपील करता हूं कि आगे भी इस विद्यालय के उत्थान के लिए जो भी चीजें हो सकेंगी उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इस विद्यालय की स्थापना से ही यह हुआ था कि इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा। शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में कोई आयाम नहीं थे, कोई विद्यालय नहीं था, लेकिन इसकी स्थापना से इस विद्यालय में एक उत्साह बढ़ा था कि लोगों के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होता चला गया और विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं जो है छीड़ होती चली गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यह विद्यालय पुनः पुनर्जीवित होने की दिशा में बढ़ चला है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह विद्यालय बस्ती के सर्वोच्च विद्यालय में होगा। यह मेरा जो है विश्वास है। अच्छा, इस विद्यालय का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है? आपने कर्नल केसरी सिंह जी ने इस विद्यालय की स्थापना की थी, तो कर्नल केसरी सिंह जी क्या थे? फिर इस विद्यालय की स्थापना के लिए उनका मकसद क्या था? क्या पचवस गांव में जिस तरीके से हर घर से कहा जाता है कि फौजी पैदा होता है, तो क्या उसको लेकर भी इस विद्यालय को जोड़ के देखा जाता है कि यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, यहाँ ट्रेनिंग भी, यहाँ पर उनको अच्छी एक फील्ड भी मिल जाता है, क्या इससे भी जोड़ के देखा जाता है? देखिए, पचवस गांव का तो इतिहास गौरवशाली रहा है और यहाँ पर हर घर से सेना में लोग हैं। चाहे वह जैसे हमारे पिताजी हैं वो भी सेना से रिटायर्ड हैं, हमारे घर में हमारे भाई हैं वो भी सेना में हैं और अभी जल्दी ही मेजर जनरल पद पर जेपी सिंह जी ने भी पदभार ग्रहण किया है। तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग सेना में यहाँ काम कर रहे हैं। इसी सोच के साथ कर्नल साहब ने भी इस गांव के बच्चों को लगातार प्रयास करके सेना में भेजने का काम किया। उन्हें उस ग्राउंड में सेना के गुर सिखा के कैसे आप सेना में जा सकते हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग देते थे अपनी तरफ से, जिससे उनको वहां आसानी होती थी कार्य करने में। उसको सोचते हुए इन्होंने सोचा कि इस तरह से एक विद्यालय की भी स्थापना इस क्षेत्र में हो जाए, तो बच्चों के विकास के लिए जो बाहर पढ़ने जाते थे, बस्ती पढ़ने जाते थे, अयोध्या पढ़ने जाते थे, वह अपने क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा के विकास के लिए पचवस में ही, क्योंकि वह हाईवे पर स्थित है तो लोगों को आने में असुविधा भी नहीं थी, सारी चीजें थी, इसलिए एक बड़े विद्यालय की स्थापना कराई उन्होंने। और एक चीज मैं याद बताता हूँ कि पचवस का गौरवशाली इतिहास रहा है, तो इस आधार पर हमारे गांव के लोग लगभग 38 बीघा जमीन है और वो जमीन गांव वालों ने फ्री में जो है सरकार को दी है विद्यालय की स्थापना के लिए, 1 पैसा किसी ने नहीं लिया है। तो इसलिए उस विद्यालय के विकास, उस क्षेत्र के विकास का जो है आज जो है वह पचवस गांव जो है वह अयोध्या विकास प्राधिकरण में भी आ गया है। तो सारी चीजें महत्वपूर्ण हो गई हैं, इसलिए अयोध्या से भी जुड़ गया है, बस्ती से भी जुड़ गया है, तो शिक्षा के विकास में एक नए आयाम को स्थापित करेगा, यह मेरा विश्वास है। तो मुख्यमंत्री जी किस तरीके से छोटी से छोटी बातों को कितना गंभीरता से लेते हैं, इसको आपने देखा होगा। लगातार वो स्वयं भी जब आपसे मुलाकात होती रही तो वो पूछते रहे कि क्या चल रहा है, जो पचवस महाविद्यालय उसको लेकर अपडेट खुद लेते रहे।
तो कितना जल्दी मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो इस पे अपडेट देखने को मिला और विद्यालय का जीर्णोद्धार हो? धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी उन्होंने इस छोटी सी बात को जो है अपने संज्ञान में लिया। और ऐसे यही नहीं कि 25 महाविद्यालय को, मुख्यमंत्री जी की यहाँ प्राथमिकता रहती है कि किसी भी क्षेत्र में ऐसी छोटी छोटी चीजों का विकास हो। तो जैसे 25 महाविद्यालय का विकास होगा, उसमें बीए के 2-3 सब्जेक्ट ही थे। आज वहाँ पे विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, सारी चीजें होने जा रही हैं, तो वहाँ पे बच्चे बढ़ेंगे वहाँ पर। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार जब भी वह जनपद में आते हैं तो वह जरूर 25 महाविद्यालय के बारे में पूछते हैं, उसमें क्या कार्य हुई इसके बारे में पूछते हैं। तो यह तो बहुत ही मतलब एक मुख्यमंत्री के लिए कोई छोटा सा विषय इतना गंभीर होता है, यह बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जहां इतनी समस्याएं हैं, जहां इतने विकास हैं, सारी चीजें हैं, उन सब को लेकर चलने के बाद भी बस्ती में 25 महाविद्यालय के लिए भी उन्होंने लगातार अपना ध्यान रखते हैं। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या बदलाव देखने को मिला? क्या बच्चों की संख्या में इजाफा हो गया? देखिए, जब प्रयास शुरू नहीं किया था मैंने 17 से पहले, तो वहाँ पे लगभग 40 बच्चे थे। लेकिन जब से मैंने प्रयास शुरू किया है, लगभग वहाँ 250 बच्चे इस समय हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जब ये बीएससी की स्थापना हो जाएगी, वाणिज्य संकाय की स्थापना हो जाएगी, तो हमें लगता है कि बच्चों की संख्या वहाँ 700-800 के आसपास हो जाएगी। भारी भरकम बजट मुख्यमंत्री ने दिया है, तो क्या क्या वहाँ पर देखने को अब मिलेगा? क्या क्या बनने जा रहा है? देखिए, अभी तो विज्ञान संकाय के लिए लैब बनेगा, विज्ञान संकाय की बिल्डिंग बनेगी, वाणिज्य संकाय की बिल्डिंग बनेगी, और एक जिम्नेजियम हॉल के लिए, क्योंकि अररिया हमारा बहुत बड़ा तहसील है, मैंने कहा था कि हाईवे पर स्थित है, तो एक जिम्नेजियम हॉल बन जाएगा, एक ऑडिटोरियम बन जाएगा, जिससे वहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम करने के लिए एक अच्छी सुविधा भी हो जाएगी। तो ये सब चीजें बनने के लिए लगभग वहाँ पे तैयार हैं। हमें लगता है कि 1 हफ्ते 10 दिन में काम वहाँ पर शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी बनाने की मांग हो रही है पिछले कुछ दिनों से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना बस्ती जनपद में हो, इसको लेके क्या इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं यहाँ जब भी बस्ती के विकास में या बहुत बड़ा वो था, क्योंकि बस्ती मुख्यालय था और यूनिवर्सिटी की स्थापना बस्ती में ही होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक नेताओं की वजह से वह यूनिवर्सिटी सिद्धार्थनगर में चली गई, लेकिन जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ जैसे 25 महाविद्यालय, वहाँ के बच्चे नेपाल बॉर्डर पे वहाँ यूनिवर्सिटी स्थित, वहाँ जाना पड़ता, कोई साधन सुविधा संसाधन नहीं है, तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमको लगता है कि बस्ती मुख्यालय पर ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी नई स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए, होना चाहिए यहाँ पर। तो कुल मिला के जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी में छात्रों को जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, अब वो आने वाले कुछ समय में 25 में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो सब्जेक्ट एक सरकारी विद्यालय के तौर पर होने चाहिए वो वहां पर स्थापित होने जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में मनमानी फीस वसूली होती है, सारी चीजें होती हैं। अब सरकारी विद्यालयों में हर चीजों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि वहाँ के गार्जियन को भी एक आसानी होगी, अपने बच्चों को अपने घर के पास ही एक पूरी सुविधा मिलेगी, पूरी शिक्षा मिलेगी। तो यह बहुत बड़ा जो है आयाम स्थापित होने जा रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अखंड सिंह जी थे, जो बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने 25 महाविद्यालय की बदहाली की जो बात थी वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, और मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, और उसके बाद 22 करोड़ का जो पूरा बजट है वो पास किया गया है, जिसमें से लगभग 7 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं, यहाँ मिल भी गए। CNDS संस्था को अब इस विद्यालय के जीर्णोद्धार का जो निर्माण कार्य होना है उसका जिम्मा मिला है, और आने वाले समय में अब जो बस्ती के होनहार छात्र हैं, जिन्हें बाहर के जिलों में बने विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, वो अब उच्च शिक्षा की पढ़ाई बस्ती में ही कर सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।